नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। गंगापुर सिटी में रेलवे की बहुमूल्य भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्राम चूली क्षेत्र में खसरा नंबर 930, 931 और 905 की जमीन रेलवे की है, जिसे वर्ष 1953 में अधिक अन्न उपजाऊ योजना के तहत राज्य सरकार को मात्र 5 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाया गया था। तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी यह भूमि राज्य सरकार ने रेलवे को वापस नहीं की। मामला लंबे समय से विवादित बना हुआ है। बड़ा सवाल, क्या बच पाएगी रेलवे की करोड़ों की भूमि? यह मामला गंगापुर सिटी में न केवल भूमाफियाओं की हिम्मत को दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की नाकामी पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि रेलवे विभाग और सरकार इस बहुमूल्य भूमि को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं, या फिर भूमाफियाओं का यह खेल जारी रहेगा। शहरवासियों की मांग है कि जमीन पर विकास कार्य हो। गंगापुर सिटी के जागरूक नागरिकों का कहना है कि इस भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर रेलवे को अपने उपयोग में लेना चाहिए। यदि इस विशाल क्षेत्रफल में रेलवे लोको शेड, आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, इलेक्ट्रिक शेड सहित अन्य उपकरण स्थापित होते हैं तो गंगापुर सिटी के विकास को नई दिशा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आइए जानते हैं ब्रेक के बाद रेलवे की विवादित भूमि को लेकर शहर के नागरिकों का क्या कहना है। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। भैया 1953 की बात है। 1953 में किसान योजना के अन्न उगाने की योजना के तहत भारत सरकार ने जो भूमि रेलवे की जो कृषि भूमि के रूप में उपयोग में आ सकती थी, तो उसमें अन्न उगाने के लिए उन्होंने उनको लीज पे दिया। अब वो लीज पे देने के बाद उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली, या वो हो गई या रेलवे ने उनको दे दी, इस बात की जानकारी पूर्णतः है नहीं। लेकिन सुनने में ये आया है कि उस ज़मीन को उन व्यक्तियों ने जिन्होंने अलॉट कराई थी, उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया या करने में लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रेलवे के पास करोड़ों की बेशकीमती ज़मीनें हैं, तो उन पर रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और अगर वो उनको अलॉट कर दिया है तो बात खत्म है, अगर उनसे लीज पे दिए तो वापस लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ये रेलवे को उसमें संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। हम करीब 25 वर्षों से इस भूमि पर विकास के लिए मांग करते आ रहे हैं, और कई बार जो है रेल मंत्रालय और जो है यहाँ पर GM यहाँ आते हैं, DM यहाँ आते हैं, अधिकारी आते हैं, सांसदों, इनसे बहुत गुहार लगाई है। लेकिन पता नहीं कौन सा जो है मामला है कि पूरे दिल्ली से बॉम्बे ट्रैक पर इस गंगापुर सिटी रेलवे के पास जितनी भूमि है, उतनी भूमि किसी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के पास नहीं है। और इसका उपयोग इतना सदुपयोग हो सकता है कि कल कारखाने लग सकते हैं, रोजगार के चांस मिल सकते हैं, लेकिन रेलवे को इस पर ध्यान देना होगा। ये है मेरा कहने का मतलब। तो आए यहाँ पर सर्वे करें, अधिकारियों को भेजें। और अब तो कोई पानी की भी कमी नहीं है, पानी भी चारों तरफ से यहाँ पर आवक हो गई। तो पहले तो ये हवाला दिया जाता था कि पानी की समस्या है, यहाँ पानी की समस्या के कारण यहाँ पर कोई कल कारखाने नहीं लग सकते। लेकिन तो अब तो यहाँ पर बहुत नदियों से पानी की आवक हो गई, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, तो रेलवे को यहाँ पर विकास करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। के लिए लड़ रहा हूँ जो तुगलकाबाद में लगा हुआ है। मैं वंदे भारत का यहाँ धुलाई सेंटर की डिमांड कर रहा कि हमने, और RPF ट्रेनिंग सेंटर के लिए हमने लिख रहा कि हमारे पास रेलवे के लेटर भी है। हम चाहते हैं रेलवे की जो 450 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है, इसमें विकास कार्य हो और रेलवे के कारखाना लगे और गंगापुर सिटी की एक उन्नति हो। ये हमारी डिमांड है और लड़ रहे हैं हम। और वर्तमान समय में हमारे वेदू भाई साहब भी इस मुद्दे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, पर यहाँ की राजनीति इतनी गंदी है गंगापुर सिटी, जो कोई बोलता ही नहीं है। बोलने लग जाए तो पूरे भारत में इससे ज़्यादा जमीन रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है आज भी। सांसदों को रखने चाहिए, पर क्योंकि सांसद क्यों, मैं उनके बारे में कहूँ, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। मैंने तो भारत की आज़ादी से लेकर अब तक ये देखा किसी भी MLA MP ने कोई कार्य नहीं
क्षेत्र में रेलवे के विकास कार्य में न रेलवे के क्षेत्र के बारे में की उम्मीद सोचो कि वो विकास करे। गंगापुर सिटी के बारे में कोई नहीं सोचा उनने तो बैठक में गए अपना काम करा। कोटा से पहले डिवीजन गंगापुर सिटी का। और मैं आपको जानकारी दे दूं, गंगापुर का लोको सेट एशिया में नंबर बनता है पहले, इनाम मिली है इसको डिवीजन। और रेलगाड़ी के इंजनों की दौड़ हुई थी बड में, तो गंगापुर से रेलवे का इंजन गया था। डीएमई डीआरएम बैठते थे गंगापुर सिटी पहले। अच्छा, किसी समय डीआरएम बैठता था? आप देखना उनका जो क्वार्टर है ना साइड में चर्च के पीछे, वो डीआरएम साहब का क्वार्टर था, बाद में एमएस का क्वार्टर हुआ। कोटा तो बाद में गया। पर चूंकि यहाँ के राजनीति इच्छा शक्ति, यहाँ के नेताओं की कमजोरी, जनता की कमजोरी, और मैं तो कहना चाहता हूँ, मेरी बात में ऐसी बात है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के बनने के बाद गंगापुर सिटी का नुकसान हुआ ही हुआ है। रेलवे में कोई फायदा नहीं होगा। और ओम बिरला जी जितनी भी गंगापुर सिटी को स्कीम आती है वो कोटा ले जाते हैं, और गंगापुर सिटी कोई स्कीम को नहीं आने देते हैं। ओम बिरला जी के कहना चाहता हूँ, ओम बिरला जी आपने राजनीति की शुरुआत गंगापुर सिटी से करी है। राजनीति में आप गंगापुर सिटी बहुत आए, आप गंगापुर सिटी के बारे में ध्यान दें। कोटा के साथ गंगापुर सिटी में आपका ही नगर है। हमारा रेलवे मंडल से यही कहना है कि भारत सरकार की हजारों बीघा जमीन यहाँ फिजूल में पड़ी हुई है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। आम पब्लिक उस पर जो समझो अनैतिक तरीके से कब्जे करे हुए हैं। यहाँ का लोहा, यहाँ के पत्थर, जो क्वार्टरों की चीज़ें थी वो तक यहाँ के छोड़ के ले गए। ये सिर्फ रेलवे की लापरवाही की वजह से। और अगर रेलवे मंडल चाहे तो यहाँ पे पब्लिक के हित में, आम जनता के हितार्थ कोई ना कोई ऐसा कल कारखाना लगाया जाए जिससे कि यहाँ रोजगार बढ़े। यहाँ के लोग बाहर जा के धंधा कर रहे हैं, बेचारे भुखमरी से परेशान हैं। विकास के नाम पे गंगापुर सिटी के अंदर कोई भी रेलवे ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे इस गंगापुर सिटी का नाम उच्च श्रेणी में लिया जा सके। यहाँ के नेता चाहे कोई सी भी पार्टी से रहे हों, उन्होंने कभी डेवलपमेंट के लिए इस गंगापुर सिटी के लिए नहीं सोचा है। 10-10, 15-15 साल लगातार सांसद रहे, उन्होंने भी इस बारे में कभी ऐसा कोई जनता को लेकर ये आंदोलन नहीं किया कि यहाँ के विकास के लिए भारत सरकार ध्यान दे। केवल उन्होंने अपना और अपनी सीट का बचाव किया, न कि जनता के हित में काम किया। मैं तो रेलवे बोर्ड से यही चाहूँगा और आम जनता की ओर से चाहूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसा कारखाना इस वर्ष में सौगात दे जिससे कि गंगापुर सिटी का विकास हो और आगे के लिए उस क्षेत्र का जो सांसद बने वो भी फख्र से कहे कि हमने विकास की। गंगापुर सिटी जिले का सर्वश्रेष्ठ ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान देव ITI एकेडमी, जिसमें है विशेष अनुभवी अध्यापकों द्वारा नियमित अध्यापन, साप्ताहिक व मासिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की व्यवस्था, नियमित प्रैक्टिकल जैसी अनेकों सुविधाएं हैं। ITI के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ, रीजनिंग की क्लास भी चलाई जाती है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, BTech, BA, BSc के एडमिशन भी कराए जाते हैं। संपर्क करें अंबेडकर धर्मशाला के पीछे, मिर्जापुर, गंगापुर सिटी। मोबाइल नंबर 9414846656 और 9929643246। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।